नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विषय है बुध का उदय होना। दोस्तों 16 तारीख को मई में बुध जो है उदय हो चुके हैं पश्चिम दिशा में, और अब 22 जून तक इसी दिशा में पश्चिम में उदय इनका माना जाएगा और 22 को यह अस्त हो जाएंगे। किसी भी ग्रह का उदय होना वह अस्त होना बड़ा महत्वपूर्ण व निर्णायक होता है। आज मैं उदय हूं, प्रकाशित हूं, ग्रह गोचर ठीक चल रहे हैं तो आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं स्पष्ट रूप में। जब मैं अस्त हो जाऊंगा, मैं भी पीड़ित हो जाऊंगा, मेरी भी ग्रह खराब चलेंगे तो अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। जब भी कोई ग्रह प्रकाशित होता है यानी कि वो उदय होता है, जैसे सूर्य उदय होते हैं सुबह सुबह तो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही बुद्धि के देवता, थॉट प्रोसेस जिनसे चलता है, धन की आवक जिनसे होती है, अचानक धन लाभ जिस ग्रह से होता है, जुए सट्टे लॉटरी इस प्रकार के आकस्मिक जिनसे धन प्राप्त होते हैं, शेयर मार्केट के अंदर जो उछाल आता है, हमारी याददाश्त को जो मजबूत करता है, थॉट प्रोसेस को मजबूत करता है, अकाउंट्स के अंदर लेकर के जाता है। इस दुनिया में जितना भी हरा कलर है, हरी चीज़ों से संबंधित वस्तुएं हैं, वो सभी की सभी बुध के द्वारा संचालित हैं। ऐसे बुध ग्रह का उदय होना निश्चित तौर पर बड़ा निर्णायक रहेगा। अस्त जब ग्रह होता है तो उसमें बीमारियां आती हैं। अस्त ग्रह कमजोर होता है, जिन चीज़ों का वो कारक होता है उन सभी बीमारियों को बढ़ा देता है शरीर में, और जैसे ही वो उदय होता है तो धीरे 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 हमारी बॉडी भी रिकवर करने लगती है और उन बीमारी से, दोष से बाहर निकल जाते हैं। धन का आवक होनी शुरू हो जाती है, चीज़ें जल्दी मैनेज होने लगती हैं, काम भी जल्दी सुधरने लगते हैं। तो इसीलिए मित्रों, यहाँ पर बुध शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम के, गले के, वाणी के कारक होते हैं, अकाउंट्स के कारक होते हैं। ये हमारे को आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, ये त्वचा रोग देते हैं, बाहरी त्वचा जो होती है उसको पीड़ित करते हैं, दाद खाद फुंसी फोड़े, ये सब समस्याएं बुध से होती हैं। यानी कि इन चीज़ों को ठीक करेंगे अब, क्योंकि उदय हो रहे हैं, और साथ में फास्ट भी हैं और धन के भी कारक हैं और वाणी के भी हैं, तो कंसल्टेंट जो हैं उनके काम चलने लगेंगे, धन वृद्धि होने लगेगी। तो अब मैं शुरुआत करूंगा आज अपने टॉपिक के बारे में, और यही मेरा विषय रहने वाला है कि आखिर कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए जो ये प्रभाव है वो अच्छा रहेगा और किन राशियों के लिए नुकसान वाला रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। मेष वालों, आपके लिए यहां पर इनका उदय होना बुध का एक प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक करने वाला है, क्योंकि मेष राशि से थर्ड हाउस के और रोग की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है, और अस्त थे जिसके कारण स्वास्थ्य की हानि चल रही थी, वो ठीक होगी और आर्थिक रूप से भी आपको लाभ मिलेगा। यह है मेष राशि वालों के लिए निर्णायक। अब मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि के लिए। मिथुन वाले, आप ध्यान से सुने, आपके लिए यह उदय बुध आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मान सम्मान और आपके सुख साधन बढ़ाएगा, और खर्चे भी उन्हीं दोनों चीज़ों पर होंगे। आप अपने आप को मेंटेन करने में, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में, और साथ में अपने सुख साधनों से संबंधित चीज़ें खरीदने में, ये आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे बुध ग्रह, और साथ में खर्चे भी निश्चित तौर पर बढ़ा देंगे आपके लिए। इसलिए यहाँ पर बुध का उदय होना आपके लिए यह खर्च की वृद्धि करने वाला रहेगा। यह स्थिति है मिथुन की। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूं सिंह की। सिंह के जो दर्शक हैं उनके लिए
यह उदय बुध कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेगा और वह भी बहुत जबरदस्त। तो पहली जो सबसे अच्छी राशि है जबरदस्त वाली, वो है यहां पर सिंह। सिंह वालों के लिए आपकी राशि के अनुसार लाभ और साथ में धन, यह दोनों ही अपने जीवन में हर व्यक्ति की चाहत होती है। और कर्म भाव पर रहेंगे, उदय होकर के रहेंगे बुध, ऐसी स्थिति में आपकी कर्म की गति को बढ़ा देंगे। और 25 मई के बाद से तो ये और बेटर आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि तब ये स्वग्रही हो जाएंगे और लाभ के ही घर में बैठेंगे। तो व्यापार की वृद्धि करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा और साथ में धन की आवक होगी। तो इसलिए आपके लिए अच्छी बात है। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, और वो चर्चा मेरी रहेगी तुला राशि वालों के लिए। तुला के जो दर्शक हैं उनके लिए ये हेल्थ को बेटर करेगा। यदि आप किसी बीमारी से संक्रमित हैं, किसी वायरस से पीड़ित हैं, तो इसका प्रकोप और रिकवरी फेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किनके लिए? तुला वालों के लिए। भाग्य के और खर्च के स्वामी होकर के अष्टम भाव में प्लेस हो जाएंगे। तो 24 तारीख तक तो आपको विशेष रूप से हेल्थ में ये इंप्रूवमेंट देंगे, और 24 तारीख के ऑनवर्ड्स आपके लिए ये भाग्य के घर में रहेंगे, उदय ऑलरेडी हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में वर्क करने लगेंगे। आपके जो लॉसेज हुए हैं उनको कवर करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। जॉब में आपकी जॉब की वापसी होगी, आपकी कर्म की वापसी होगी, आपको मेहनत से रिजल्ट मिलेगा, आपको पिता से लाभ मिलेगा। तो ये लाभ मिलने वाला है आपको तुला राशि वालों। अब मैं यहां पर आपसे बात करता हूं धनु की। धनु के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ये परिस्थितियां रहेंगी वो दो प्रकार से फल देंगी। पहला फल मिलेगा आपको हेल्थ के लिए शुभ समाचार, क्योंकि यहां पर बुध कर्म के और विवाह के स्वामी होकर के छठे भाव में चले जाएंगे। उदय हो रहे हैं, इसीलिए आप बीमारी पर विजय हासिल कर लेंगे। स्वास्थ्य बेटर होगा, गले से, आंतों से, पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। 24 तारीख के बाद मई में, यानी कि 25 तारीख से एक राजयोग बनेगा आपके लिए, और उस राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। और ये 25 तारीख से रिजल्ट देना शुरू करेगा। बुध का उदय रहना और साथ में इस राजयोग का फल मिलना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत निर्णायक रहने वाला है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं उस राजयोग के ऊपर, यूट्यूब पर है, आप चैनल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और वो जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। कुंभ वालों, आपके लिए जो ये ग्रह गति रहेगी इसमें आपके पंचम भाव संतान के और साथ में आयु के स्वामी होकर के बुध अस्त चल रहे थे, परंतु अब उदय हो चुके हैं। आयु में वृद्धि करेंगे। कोई मृत्युतुल्य कष्ट आपको चल रहा था तो वह दूर होगा। साथ ही साथ मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब चीजें जो आपके अंदर थी उनमें कमी होगी और पॉजिटिविटी का वास होगा। इसके अबव यहां पर 25 मई के बाद से आपको आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। इसलिए कुंभ वालों, आपके लिए यह गुड न्यूज है। स्वग्रही हो जाएंगे, त्रिकोण में पंचम भाव पर होंगे स्वग्रही, निश्चित तौर पर आपको लाभ दे जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित करेंगे और अचानक लाभ भी आएगा। आइए अब आपसे सीधा मैं यहां पर बात करना चाहता हूं दोस्तों नेक्स्ट राशि, और वह जो नेक्स्ट राशि रहेगी वृषभ। वृष राशि के जो दर्शक है उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। जी हां, ये इनका उदय होना आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको लौटाएगा, आपका रुका हुआ धन आपको वापस देगा, आपको संतान के सुख में वृद्धि करेगा। यदि आपकी संतान की हेल्थ खराब चल रही है तो उसको ठीक करेगा, आपके परिवार के अंदर किसी की हेल्थ खराब चल रही है उसको ठीक करेगा। बहुत बेहतरीन है आपके लिए ये इनका उदय होना बुध के लिए। इसके अलावा मित्रों, यहां पर 25 तारीख को ये स्वयं धन भाव में चले जाएंगे, पैसा देंगे आपको, वाणी से देंगे, वाणी से आपको लाभ मिलेगा और
जल्दी मिलेगा, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और वाणी पर स्वग्रही होकर के 25 तारीख से बैठेंगे और लग्नेश शुक्र जो है उनके मित्र भी हैं। ऐसी स्थिति में आपको वृषभ राशि वालों बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आपसे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्क की। क्या आखिर कर्क की क्या स्थिति है? आपके लिए जो ये ग्रह गोचर है, इस ग्रह गोचर के अनुसार आपके हेल्थ के और आपकी मेहनत के स्वामी, आपके खर्च के स्वामी बुध हैं। पैरों से संबंधित पीड़ा दूर होगी, गले से संबंधित पीड़ा आपकी दूर होगी। यहाँ पर मेहनत से रिजल्ट आपको मिलेगा जो अब तक नहीं मिल पा रहा था, उसका फल मिलेगा, लाभ बढ़ेगा, निश्चित तौर पर लाभ की आवक आपके जीवन में होगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ कन्या राशि की। कन्या के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वह निश्चित तौर पर बहुत निर्णायक है। वो इसीलिए क्योंकि कन्या राशि और मिथुन राशि ये 10th हाउस में और लगन में पड़ती हैं, दोनों केंद्र के स्थान हैं। बुध उदय होकर के भाग्य स्थान में प्लेस हैं, यानी कि कन्या वाले कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करेंगे। जॉब में, सरकारी नौकरी में, मान सम्मान में, प्रोग्रेस में, इनमें वृद्धि होगी और 25 तारीख के बाद से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उदय भी हैं बुध और साथ में स्वग्रही भी हो जाएंगे 25 तारीख को, तो महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। वीडियो अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। तो ये जो समय आपके लिए रहेगा ना, इनका उदय होने वाला, ये पूरी फुल एनर्जी और पावर के साथ में आपको यहाँ पर रिजल्ट देना चाहेंगे बुध, और ये आप ले भी सकते हैं पन्ना रत्न धारण करके। मित्रों, अब जो नेक्स्ट हमारे पास राशि आती है वो है वृश्चिक। वृश्चिक के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ये ग्रह गोचर रहेगा उसमें 2 प्रकार का फल है। एक तो ये लाभेश हैं और दूसरा है ये आयु के स्वामी, और बैठे हैं पत्नी के घर में। यदि पत्नी को या फिर पति को कोई शारीरिक रूप से कष्ट चल रहा था भयंकर, उसमें जबरदस्त कमी आएगी, उसमें रिकवरी बहुत अच्छी होगी और लाभ भी थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। कि मतलब एक तरीके से ऐसा होता है ना कि बीमारी से भी जूझ रहे हैं और आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, हेल्थ ठीक होगी और लाभ आना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति आपके साथ में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब आपसे नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर की। मकर के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ये ग्रह गोचर रहेगा आपके लिए मित्रों, छठे भाव के और भाग्य के स्वामी होकर के बैठेंगे पंचम भाव में। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए संतान सुख को बढ़ाएंगे और संतान को स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। परंतु 25 तारीख के बाद से ये छठे भाव में जाएंगे तो थोड़ा सावधानी के साथ तो रहना पड़ेगा। खर्चे करा सकते हैं परंतु मेजर इशू कोई यहाँ पर नहीं है। ये मेरी आपके लिए प्रेडिक्शन रहेगी। पर अच्छे हैं इनका उदय होना आपके लिए, एवरेज में ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे 25 तारीख तक निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों नेक्स्ट राशि, और वह है मीन। मीन के जो दर्शक हैं उनके लिए ये जो समय है बुध का उदय होने का बहुत बढ़िया है। पत्नी की और माँ की जिम्मेदारी लेकर के 3rd हाउस में चले गए और वहाँ पर उदय हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे भाई बहन, माँ और पति या पत्नी में से किसी के भी स्वास्थ्य में वृद्धि होने का सुंदर योग बन रहा है। और 25 तारीख को जैसे ही केंद्र में आएंगे, राजयोग बनाएंगे भद्र नाम का, तो लाभ भी बढ़ा देंगे मित्रों, यानी कि शुभ चीज़ों से लाभ आता हुआ भी आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये समय बहुत अच्छा रहे। ये जो उदय हो रहे हैं बुध, ये आपको बहुत अच्छा फल दें, क्योंकि वैसे भी तकरीबन बुध जो हैं ज़्यादातर अस्त की स्थिति में रहते हैं और अब एक लंबी अवधि के लिए इनका उदय होना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो बुध का गोचर होगा चेंज, ये भी आपके लिए अच्छा रहे। और इसके अलावा हमारा एस्ट्रो 24 फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं नई नई वीडियोस के लिए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।